Morning students. In the last class we have studied the what is the difference between the hired worker and the self-employed worker, and what is the difference between the regular worker and the casual worker. We have also studied the labor force and the workforce. So in the labor force it includes all those who are working and though not working but they are seeking and finding the job, so they are called as labor force. मीन्स कि इसमें क्या है, इसमें वो सारे इंक्लूड होते हैं जो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, दे ऑल आर वर्किंग, और द वन हु आर वर्किंग और दे आर नॉट वर्किंग, इवन सॉरी दे आर नॉट वर्किंग बट दे आर सीकिंग फॉर दी जॉब. वो क्या है, जॉब को सर्च करें. तो लेबर फोर्स इंक्लूड्स बोथ वन, मीन वर्किंग और not working, but they are seeking for job. Okay, they are seeking for the job. So labor force includes the person who are working and they are not working but they are seeking for the और अवेलेबल फॉर दी वर्क. वो जॉब के लिए सीख भी कर रहे हैं, मीन्स सर्च कर रहे हैं, एज वेल एज वो अवेलेबल भी हैं बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट दी जॉब. ओके, so this is labor force, and next one is workforce. So workforce includes all those one who are working. Only individuals, those who are working, they are called as the workforce. ठीक है, तो इसमें वही इंडिविजुअल इंक्लूड होंगे जो पर्सन क्या हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं. ओके, सो इन अदर वर्ड इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग. इसमें वो सारे पर्सन आते हैं जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं. ओके, उन्हीं को हम क्या करेंगे, वर्क फोर्स में इंक्लूड करेंगे. ओके, सो वी हैव आल्सो स्टडीड दी व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दी लेबर फोर्स एंड दी वर्क फोर्स. सो लेबर फोर्स इज इक्वल टू वर्क फोर्स. वर्क फोर्स मीन द वन हु आर वर्किंग, ओके, plus unemployed person. Unemployed person means the one who are not working but they are willing as well as seeking for the job. वो जॉब को सीख भी कर रहे हैं as well as वो लोग अवेलेबल भी हैं. ओके, सो लेबर फोर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग प्लस नंबर ऑफ पर्सन दो नॉट वर्किंग बट दे आर सीकिंग और अवेलेबल फॉर द जॉब. ओके, सो लेबर फोर्स it is called the labor force. But in the case of workforce include number of person only working. जो पर्सन वर्क कर रहे हैं उन्हीं को हम क्या करेंगे, वर्क फोर्स में इंक्लूड करेंगे. सो इफ़ वी कैलकुलेट द अनएम्प्लॉयड पर्सन, मीन्स अपनी कंट्री में हमको ये कैलकुलेट करना है कि कौन अनएम्प्लॉयड है. तो अनएम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी लेबर फोर्स हैं जिसमें हम वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों को ले रहे हैं, और वर्क फोर्स मीन जितने लोग ऑलरेडी इंगेज हैं किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन वी आर एबल टू गेट दी अनएम्प्लॉयड पर्सन. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव स्टडीड दी एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो इफ़ ऑल द पीपल हु आर विलिंग टू डू और दे आर एबल टू वर्क एंड गेट दी जॉब. कोई भी पर्सन क्या है, एबल भी है और वो सीख भी है, मतलब जॉब सर्च भी कर रहा है और वो उस जॉब को फाइंड आउट भी कर गया है, और कोई भी जो प्रिवेलिंग वेज रेट है, जो भी वेज रेट चल रही है, प्रिवेल्ड है मार्केट में, उस वेज रेट पे वो काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयड. ठीक है, बट कभी कभी कंडीशन ये भी होती है कि सम पीपल ऑफ द कंट्री, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि सम पीपल ऑफ द कंट्री आर नॉट गेटिंग द जॉब. वो क्या है, जॉब को नहीं पाते हैं. दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, दे आर interested, they are available for the work but they are not getting the job. वो जॉब को फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ मल्टी फेसेटेड, एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि जो भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो क्या है, मल्टी फेसेटेड है. मीन्स कुछ इंडिविजुअल ऐसी जॉब में हैं जो पूरे होल ईयर क्या हैं, वो जॉब में ही होते हैं. कुछ ऐसे भी पीपल हैं वो क्या हैं, कुछ सीज़न में, जैसे कोई भी 2 to 4 मंथ्स हो गया, या ऑन सीज़न है वो क्या है, जॉब में है, और ऑफ सीज़न में क्या है, उनके पास जॉब नहीं होती है. तो दे ऑल आर दी मल्टी फेसेटेड, की फ्यू मंथ्स ही वो काम कर रहे हैं.
ओके, मैनी वर्कर डू नॉट गेट दी फेयर वेजेस, वो अपना जो भी वो वर्क कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू गेट दी फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क. So while estimating the number of workers, all those who are engaged in economic activities are included as employed. Okay, अगर हम लोग नंबर ऑफ वर्कर को कैलकुलेट करते हैं तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हैं दे ऑल आर दी एम्प्लॉयड. ओके, सो employment may be further classified as wage employment or self employment. Wage employment is called as the hired worker, जिसमें हम क्या करते हैं, रेगुलर वर्कर और दी कैजुअल वर्कर को डिवाइड करते हैं, तो उसमें वेज उन लोग को मिलती है. और सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स जो खुद ही को अपने जो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं उसके पास उनको क्या कर रहा है, यूटिलाइज करता है. ओके, सो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, so it is the ratio of the number of unemployed person to labor force multiplied by 100. Okay, whenever we have to calculate the rate of unemployment कि कंट्री में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है, कि कितने लोग कंट्री में अनएम्प्लॉयड है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पर्सन, जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है हमारी कंट्री में, फॉर एग्जांपल 1000, 10,000, 20,000, जितने भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयड पर्सन है डिवाइडेड बाय द लेबर फोर्स. लेबर फोर्स में पर्सन द वन हु आर वर्किंग और द वन हु आर नॉट वर्किंग. ओके, उनसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू 100. रेशियो निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना है, रेट निकालना है, तो हमको 100 से इंटू करेंगे तो देन वी गेट दी रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, की किस रेट पे हमारी कंट्री में 2% है, 4% है, 10% है, तो किस रेट पे हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है. तो दीज ऑल आर दी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट. ओके, व्हाट आर दीज? फर्स्ट वन इज GDP. Okay, second one is economic activity, third one is workers, fourth one is labor force and the workforce. Okay, fifth one is unemployment and the sixth one is rate of unemployment. So whenever we have to calculate the rate of unemployment, so number of unemployed person divided by the labor force into 100, so that we can calculate the value of rate of unemployment. Okay, next topic is participation of people in employment, कि कितने person, कितने people क्या हैं participate कर रहे हैं in the employment process. Okay, so it refers to the participation of people in the employment activity. Worker population ratio is used to measure the participation of people. So worker population ratio, it is an indicator which is used for analyzing the employment situation in the country. So the ratio help us to know the proportion of population that is actively contributing the production of goods and services of a country. If this ratio is higher, it means that the engagement of people is greater. If this ratio is medium or low, it means that a large proportion of its population is not involved directly in the economic activity. Worker population ratio is calculated by dividing the total number of workers in India by the population in India and then multiplying by 100. Okay, so participation of people in India in employment. So it refer to the participation of people in the employment activity, कि कितने people हमारी कंट्री के एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी में दे ऑल आर पार्टिसिपेटिंग. ओके, सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज़ यूज टू मेजर दी पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं कि इसके थ्रू वी कैन मेजर कि कितने परसेंट, कितने पीपल क्या हैं, कि पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में कितने पर्सन ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी वर्कफोर्स और किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में. ठीक है, कि कौन कितने वर्कर हैं, जो टोटल पॉपुलेशन में कितने ऐसे वर्कर हैं जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. ठीक, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज़ एन इंडिकेटर. ये क्या है, एक इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है विच इज़ यूज फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री.
वो क्या एनालाइज करता है, एक एज अ इंडिकेटर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ होता है, ये इट इज़ यूजिंग फॉर द एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री, कि कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अब अभी जैसे कोई भी ये मेजर किया जाता है कि दिस फाइनेंशियल ईयर और दिस बजट में क्या था कि ये निकाला गया कि 5% क्या हैं लोग एम्प्लॉयमेंट है, तो ये कैसे एम्प्लॉयड हैं, तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम दी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, कि अगर हमको निकालना पड़ेगा कि रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितनी है या रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाई लेबर फोर्स इंटू 100। बट अगर हमको ये निकालना है कि वर्कर पॉपुलेशन की टोटल पॉपुलेशन में कितने ऐसे हैं वर्कर जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, इसके थ्रू निकालेंगे। और इसी के थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है। ओके, सो द रेशियो हेल्प अस टू नो द प्रपोर्शन ऑफ population that is actively contributing to the production of goods and services in a country। तो ये जो रेशियो कैलकुलेट होगा, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये क्या हेल्प करेगा, टू दी नो दी प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, कि कितने प्रपोर्शन में जो पॉपुलेशन है वो एक्टिवली क्या कर रही है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, तो जो कैलकुलेट हम लोग करेंगे जो वैल्यू, वो इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि पॉपुलेशन का टोटल प्रपोर्शन देखेंगे, कितने परसेंटेज, कितना रेशियो जो पीपल हैं, पर्सन है, वो कितने लोग एक्टिवली सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, सो इफ़ द रेशियो इज़ हायर इट मीन्स दैट द एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज़ ग्रेटर। अगर ये रेशियो क्या हो गया, ये रेशियो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि जो पीपल का पार्टिसिपेशन है, इंगेजमेंट है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। If the ratio is medium or low, it means that a very high proportion of its population is not involved directly in economic activity। अगर ये रेशियो अगर जो कैलकुलेट करेंगे वो बहुत मीडियम आया, और बहुत लो आया, इसका मतलब क्या है कि it means that a very high proportion of its population is not involved in directly in economic activity। इसका यही मतलब है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रपोर्शन ऐसा है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, ओके, सो वर्कर पॉपुलेशन इज़ कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया बाय द population in India, then multiplying by 100. Okay, so if we calculate the value of the worker population ratio, what we have to do, so we do that the workforce, total workforce मतलब total worker कितने काम कर रहे हैं या workforce कितना है, उसको डिवाइड हम लोग किससे कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन से, जितनी भी कंट्री की पॉपुलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर कंट्री की 10,000 पॉपुलेशन है, ओके, और नंबर ऑफ़ पीपल कितने काम कर रहे हैं यहाँ पे, 2000 इंटू 100, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। सिंपल। ओके, सो इट इज़ ये क्या होगा, ये जो वैल्यू आपकी आएगी यही होगा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की हमारी कंट्री में। इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल कि 10,000 आपकी पॉपुलेशन हो और उसमें 2000 आपके एम्प्लॉयड हों, ओके, स्पेशली इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है कि इसी के थ्रू हम क्या करते हैं कि कितने लोग वर्कफोर्स हैं जो वर्किंग में हैं, और डिवाइडेड बाय दी टोटल पॉपुलेशन जो कंट्री की है इंटू 100 कर देंगे, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। सो पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल who reside in a particular locality at a particular point of time। ठीक है, अब ये क्या है कि population क्या होता है, population you know very well, it is defined as the total number of people, okay, total number of people who reside in a particular locality, जो किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितने भी किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी में कितने पर्सन रहते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। ओके, सो इट इज़ द टेबल इज़ गिवन हियर, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया। ओके, कि जो वर्कर पॉपुलेशन है रेशियो इन इंडिया में 2011-12 में कितना था।
So it is according to the sex, according to the sex, men, women and total. So टोटल रूरल और अर्बन में, ठीक है, कि टोटल कितना है और रूरल में कितने लोग क्या हैं, मेन कितने एम्प्लॉयड हैं और विमेन कितनी एम्प्लॉयड हैं, और मेन रूरल में कितना एम्प्लॉयड है और अर्बन में कितना एम्प्लॉयड है, और विमेन रूरल में कितना एम्प्लॉयड है और अर्बन में कितना एम्प्लॉयड है. सो यस, यू कैन सी हियर दैट दी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो टोटल कितना है, मेन टोटल है मेन का 54.4, जिसमें से 54.3 रूरल में लोग रूरल मेन काम करते हैं और अर्बन में 54.6 जितना परसेंट है वो कहाँ पे है, अर्बन एरियाज़ में है. फिर विमेन का जब देखते हैं तो वो 21.9 है, बस टोटल 21.9 है, और जिसमें से रूरल में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में विमेन का 24.8 कंट्रीब्यूशन है और 14.7% कंट्रीब्यूशन किसका है, अर्बन एरियाज़ में विमेन का. विमेन बस 14.7% ही क्या है, अर्बन एरियाज़ में काम करती हैं. और टोटल की जब बात करते हैं कि टोटल वर्कर पॉपुलेशन कितना है मेन और विमेन को इंक्लूड करके, तो वो कितना है, 38.6 है, जिसमें से रूरल में 39.9 है और अर्बन एरियाज़ में 35.5 है. ओके, मीन्स टोटल है 38.6, जिसमें से 39.9 है रूरल एरियाज़ में और 35.5 है अर्बन एरियाज़ में. सो कंपेयर टू अर्बन सेक्टर, people in rural areas have limited resources to get education at higher level, so they participate more in the employment market. For every 100 person, about 39 are worker in India. In urban areas proportion it is about 36 as a compared to the about 40 in rural area. देखिए, अगर हम लोग जब भी कंपेयर करते हैं अर्बन सेक्टर के साथ, तो पीपल जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, ठीक है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अच्छी से अच्छे क्या है एजुकेशन को फैसिलिटी को ले सकें, हेल्थ को सारी फैसिलिटीज़ ले सकें. तो इसमें क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं टू गेट दी एजुकेशन एट दी हायर लेवल. वो प्राइमरी एजुकेशन तक तो ले लेते हैं क्योंकि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होती है, वो तो ले लेते हैं, बट हायर लेवल के लिए उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं होता है कि वो ले. सो दे पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट. वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट की ओर शिफ्ट हो जाते हैं. मीन्स उनको क्या है कि अपनी अर्निंग के लिए वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड हो जाते हैं, वो अर्निंग पे ज़्यादा कॉन्सनट्रेट करते हैं. सो फॉर एवरी 100% में 39 वर्कर इन इंडिया जो हैं वो रूरल में. देखिए 100% की अगर बात करते हैं तो उसमें 39 ऐसे हैं जो रूरल में लोग काम कर रहे हैं. ओके, और इन अर्बन एरिया द प्रपोर्शन इज़ अबाउट 36 about as comparison to about 40 in rural area. ओके, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं टोटल में तो 35 ऑलमोस्ट 36 क्या है अर्बन एरिया में लोग काम करते हैं और ऑलमोस्ट 40 लोग क्या हैं रूरल एरियाज़ में काम करते हैं. तो ये क्या शो कर रहा है कि बिकॉज अर्बन एरियाज़ में क्या है, लोगों के पास रिसोर्सेज अबंडेंट होते हैं, उनके पास क्या है, वो हायर एजुकेशन के लिए भी हायर एजुकेशन भी लेते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा कॉन्सनट्रेट नहीं करते हैं. उन्हें क्या है कि वो पहले एजुकेशन ले लेंगे, देन दे विल मूव टू दी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर. बट रूरल एरियाज़ में क्या है कि उनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड किस पे करते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे, कि वो हायर एजुकेशन लेने के लिए इतना ज़्यादा सफिशिएंट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है. इसलिए जो पॉपुलेशन की बात हम करते हैं, वर्किंग पॉपुलेशन की, मींस वर्क फोर्स की, तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है, वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज. ओके, सो इट इज़ ऑल्सो explanation of that table that the number of men worker in rural areas is 54.3, less than the men worker in urban areas 54.6, which shows migrants from rural areas taking up अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब इन अर्बन एरिया. ठीक है, जो रूरल एरियाज़ में नंबर ऑफ़ मेन हैं, मेन जो काम करते हैं वो 54.3 है, और जो वर्कर
अर्बन एरियाज़ में काम करते हैं वो 54.6 है। इसका क्या मतलब हुआ कि रूरल एरियाज़ में जो पर्सन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो क्या है, कम है जब कंपेयर हम लोग करते हैं अर्बन एरिया से, विच शोज़ माइग्रेंट्स फ्रॉम द रूरल एरियाज़। ठीक है, जो माइग्रेंट होते हैं रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ की ओर, फिर वो क्या करता है कि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब्स इन अर्बन एरिया आर टेकिंग अप दी अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब इन अर्बन एरिया। ओके, सो ये यही शो करता है कि जो माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम दी रूरल एरियाज से, जो रूरल एरिया से माइग्रेंट्स हैं, दे ऑल आर दी टेकिंग अप दी अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब्स इन रूरल अर्बन एरियाज। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अर्बन एरियाज़ में ऐसी जॉब को करते हैं जहाँ पे स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो और सेमी स्किल्ड भी होंगे तो वो अर्बन एरियाज़ की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए रूरल एरियाज़ का जो पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो अर्बन एरिया से क्या है, लेस है। ओके, सो नंबर ऑफ विमेन वर्कड इन द रूरल एरियाज इज़ 24.8, which is more than the women work on the urban areas 14.7. It is because poor economic condition of the rural people. अब अगर हम लोग कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, विमेंस इन दी रूरल एरियाज़ एंड दी अर्बन एरिया, तो जो अर्बन एरियाज़, जो रूरल एरियाज़ में विमेन है उनका कितना परसेंट है, 24.8% विमेंस क्या है, वर्क करती हैं, एज़ कंपेरिजन टू दी अर्बन एरियाज़ में क्या है 14.7 ही क्या है वर्किंग विमेन है। इट इज़ बिकॉज पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पीपल। ठीक है, क्योंकि जो रूरल पीपल है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो अच्छी नहीं होती है, तो उसमें सारे जितने हैं मैन विमेन वो क्या हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं जिनसे उनकी क्या हो, अर्निंग हो, और उनसे अर्निंग से क्या हो सकती है, वो अपनी जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ है दे कैन फुलफिल इट। To compare to females, more males are found to be working. It is common to find that families in India discourage female members to work because men are able to earn high incomes. Okay, जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं फीमेल्स को टू मेल्स, ओके, की जॉब के लिए, तो ये देखा जाता है मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग, कि ज़्यादा मैन ही क्या करते हैं, काम करते हैं। इट इज़ कॉमन टू फाइंड दैट फैमिलीज़ इन इंडिया डिस्करेज फीमेल मेंबर्स। ठीक है, ये बेसिकली इंडिया में हम कॉमनली देखते हैं कि जो भी फैमिलीज़ हैं इंडिया में वो क्या करती हैं, फीमेल को वर्क करने के लिए डिस्करेज करती है। दे आर नॉट इनकरेजिंग टू मच कि आप भी जॉब, विमेन भी हैं वो बाहर जाके काम करें, वो क्या है, डिस्करेज करते हैं फैमिली मेम्बर्स टू वर्क बिकॉज मैन आर एबल टू अर्न हाई इनकम, क्योंकि उनका एक पीछे ये थॉट रहता है कि घर में मेन है कि वो क्या कर सकते हैं, हायर इनकम को जनरेट कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, इसलिए कोई भी विमेन को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसलिए जो है ये फीमेल का परसेंटेज क्या है, वो एज़ कंपेरिजन टू मैन बहुत लो है। सो विमेन इन जनरल एंड अर्बन विमेन इन पर्टिकुलर आर नॉट वर्किंग। ठीक है, जो भी जनरली और अर्बन में विमेन को देखते हैं, दे आर नॉट वर्किंग। वन ऑफ द रीज़न इज़ दैट मैनी एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय विमेन आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रोडक्टिव वर्क। ओके, देखिए इसका रीज़न यही है कि वो भी ऐसा नहीं है कि विमेन कोई काम नहीं कर रही है, विमेन जो काम कर रही हैं तो दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं गिवन बाय द हाउसवाइफ की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, विमेन वर्किंग एट द फैमिली फार्म्स, घर में ही काम कर रही हैं, तो ये सारी को क्या है, उनको एक खुद की रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है कि दैट दे आर ऑल्सो डूइंग दी एनी प्रोडक्टिव वर्क। तो इसलिए क्या है कि बेसिक रीज़न यही हो जाता है कि काम तो विमेन भी कर रही हैं, ऐसा नहीं है विमेन घर में बैठी हुई है, बट उनको वो ऐसा रिकॉग्निशन नहीं मिला है कि वो प्रोडक्टिव वर्क कर रही हैं, कि कोई मदर का काम कर रहा है तो वो क्या है, हाउस वाइफ हैं, दे आर ऑल्सो डूइंग सम वर्क बट दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक activities. Okay, so these all are the reason behind the discrepancies are found in the men as well as women working. Okay, now the next topic is distribution of employment by gender, region or the different sector. Gender means
हम क्या ले लेंगे, हम लोग जो सेक्स होता है मेल फीमेल, रीजन मीन्स रूरल और अर्बन एरियाज़ में ले लेंगे, और सेक्टर्स मीन्स प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्शियरी और द सर्विस सेक्टर. Okay, so distribution of employment refers to the worker population ratio according to various aspects. That is, we can study distribution of employment on the basis of gender, on the basis of region, and on the basis of sector. Let us study these in detail. Okay, distribution of employment refers to the worker population ratio according to various aspect. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यही है कि जो भी वर्कर पॉपुलेशन का रेशियो है कि टोटल पॉपुलेशन में कितने ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, तो इन वेरियस आस्पेक्ट, हर आस्पेक्ट में वी कैन स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि कितने इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कितने के पास है, वो हम लोग डिफरेंट आस्पेक्ट से देख सकते हैं. कैसे, जेंडर में कि मेल कितना काम कर रहे हैं, फीमेल कितना काम कर रही हैं. रीजन वाइज देख सकते हैं कि रूरल में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, अर्बन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं. सेक्टर के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग कितना ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में कितना एम्प्लॉयड है, एज वेल एज टर्शियरी सेक्टर में कितना एम्प्लॉयड है. सो वी विल डिस्कस ऑल द डिफरेंस और द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट on the different aspect, that is region, sector and the and gender. Okay, so first of all we should go through the distribution of employment by the gender. Okay, you can see here according to gender that it shows the light shade, it shows the self employed, means वो क्या है, खुद employed है, वो किसी अंडर के काम नहीं करी. तो जेंडर में हम क्या लेंगे, मेल और एम और एफ, sorry, we will include it male or female. Okay, so self employed shows this one. रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ मीन क्या है, वो रेगुलर सैलरी है, तो वो ये डार्क पिंक कलर है. एंड द कैजुअल वेज वर्कर में कितने हैं, वाइट कलर शो कर रहा है कि ये कैजुअल वर्कर है. सो जेंडर में हम मेल और फीमेल को देखेंगे. तो मेल वर्कर में जब हम देखते हैं तो 51% ऐसे लोग हैं, 51% दे ऑल आर दी सेल्फ एम्प्लॉयड इन दी मेल में क्या है, 51% ऐसे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. 20% ऐसे हैं जो रेगुलर सैलरीड है, जिनको रेगुलर सैलरी मिलती है, दे आर परमानेंट एज वेल एज दे आर रेगुलर इन देयर वर्क. एंड 29% ऐसे हैं जो कैजुअल वेज लेबरर्स हैं, दे आर नॉट परमानेंट. ओके, सो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, एम्प्लॉयमेंट का इन दी जेंडर बेसिस पे कि मेल और फीमेल में. इन दी फीमेल सेक्टर और द फीमेल वर्कर 56% क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है. ये सारी क्या है, 56% टोटल पॉपुलेशन का, अगर फीमेल की वर्किंग की टोटल पॉपुलेशन देखते हैं तो 56% क्या है, फीमेल वर्कर है. 13% क्या है, ये दे ऑल आर रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़, जहाँ पे उनको रेगुलर हैं और वो परमानेंट हैं. और 31% ऐसी हैं विमेन जो कैजुअल वेज लेबरर है. ओके, सो वी विल कंपेयर इट बोथ ऑफ देम in every aspect when we see it in the regular salaried or the casual wage laborers. In the male worker it is low than the female worker. Okay, yes, okay, 29%, it female is 31. In this case, in the case of casual wage laborers, in the case of casual wage laborers, casual, a white one. Okay, so the female working is more than the male working. यहाँ पे 31% काम कर रही हैं ये लोग कैजुअल वेज लेबरर्स में, तो मेल वर्कर में 29% ही काम कर रही हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ व्हेन वी कंपेयर दी सेकेंड वन दी रेगुलर सैलरीड. तो रेगुलर सैलरीड में मोर मेल मेंबर्स आर एम्प्लॉयड, जहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयड कौन है, मेल मेंबर्स हैं. ओके, नाउ द थर्ड वन इज़ in the self-employed more female than the male worker. ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो विमेंस क्या हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एरिया में. ओके, सो
Self-employment is a major source of livelihood for both men and women. Referring to the above chart, this category account for around 50% of the workforce for both male and female worker. ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, मेजर सोर्स है किसी भी लाइवलीहुड का फॉर दी मैन एज वेल एज women. Referring to the above chart, when we go through the above chart, we show that the 50% of the workforce, जो workforce है 50% उसका men and female worker are doing the work in the self-employed. Okay, कि 50% more than 50% male as well as female worker are getting job or doing the job in the self-employed sector. Okay, now the next one is casual wage work. It is the second major source for the both male and female worker. It is approximately 30% for both men and women. Okay, when we talk about the casual wage laborers, so 29%, approximately 30% of the male and the 31% for the female. Such laborers are casually engaged in the others farm and get salary in return. वो क्या करते हैं, किसी और के फार्म में वर्क करते हैं एंड दे गेट सैलरी इन रिटर्न. उनको रिटर्न में क्या है, सैलरी मिलती है. ओके, नाउ द थर्ड वन इज रेगुलर सैलरीड वर्क. इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर अमंग मेन. ठीक है, ये ज़्यादा पॉपुलर है मेन में, रेगुलर सैलरीड एज कंपेरिजन टू विमेन, क्योंकि विमेन में क्या है 13% है और मेल में 20% है. द रीज़न फॉर दिस कुड बी डैट सिंस दिस टाइप ऑफ वर्क requires skills and higher level of literacy, women might not have engaged to a great extent. ये इसका जो बेसिक डिफरेंस आ रहा है कि ये 20% और ये 30%, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीज़न यही है कि जो भी डिफरेंट मेल मेंबर्स होते हैं उनके पास क्या होती है, बहुत सारी स्किल्स होती है, क्योंकि वो हायर जो फैमिली होती है वो उनको क्या है, वो उनको सारी स्किल्स उनको प्रोवाइड किया जाता है एज अ मैन. ओके, तो प्रोवाइड स्किल्स, उनको सारी स्किल्स दी जाती है एंड ए हायर लेवल ऑफ लिटरेसी. उनकी लिटरेसी भी क्या होती है, हायर लेवल की होती है. विमेन माइट नॉट हैव बीन एंगेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, क्योंकि विमेन को क्या है उतनी हाई स्किल्स नहीं प्रोवाइड की जाती है एंड ऑल्सो दी हायर लेवल ऑफ लिटरेसी भी नहीं मिलती है. तो इसलिए इस एरिया में, इस सेक्टर में जो विमेन होती हैं दे आर नॉट एंगेज टू मच. ओके, सो इट इज़ द बेसिक डिफरेंस फॉर the difference we got in the regular salaried employees. In the male member it is about 20%, but in the female it is only the 30%. Okay, so it's all about your today's class. We will continue further in the next class. Thank you.